जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम। पिछला क्लास में हमने बताया था अनुसूची 11 तक, 1 से अनुसूची 11 तक बता दिया था। टोटल 12 अनुसूचियां हैं, इसमें से 11 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। बाकी बात आज हमें बताऊंगा अनुसूची 12 नगर पालिका, अर्थात नगर पालिका है क्या। तो भाई मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, संविधान के अनुसूची 12 में नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है, जो हमें बताता है कि जिस तरह से हमारा गांव का विकास हो रहा है, जिस तरह से हमारे गांव को विकास करने के लिए मुखिया अर्थात वार्ड, पंचायत समिति, जो हमारे पंचायतों के द्वारा, हमारे जनताओं के द्वारा से जो प्रतिनिधि चुन करके जो पंचायत लेवल में जाती है, हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाती है, विधान परिषद जिसका चुनाव होता है उस, हाँ तो उसके थ्रू हम जो भेज करके हम चुनाव करके जो भेजते हैं, अब मुखिया को चुनाव करते हैं, पंचायत समिति अर्थात वार्ड का चुनाव करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा शहर में रहने वाले लोग अर्थात जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लाया गया। ठीक है, तो उसी को नाम दे दिया गया नगर पालिका। तो पंचायत में रहने वाले पंचायती राज व्यवस्था और नगर में रहने वाले लोगों को लिए नगर पालिका। तो नगर पालिका का वर्णन किया गया है 12 में, अनुसूची 12 में। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है अनुसूची 11 में। ओके, हाँ तो आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्या नगर पालिका से हमारा भारत देश में तमाम जो हमारे मेन सिटीज है, तो क्या वहां तक विकास पहुंच रहा है या नहीं। ऑफ कोर्स पहुंच रहा है यार, क्यों नहीं पहुंचेगा। जिस तरह से हमारा पंचायत डेवलप कर रहा है, उस तरह से तो सिटी भी तो डेवलप कर रही है। पहले तो सिटी डेवलप कितनों बहुत कर गई यार। पंचायत तो उसके पीछे, उससे बहुत पीछे हम लोग हैं, फिर भी हम लोग बहुत डेवलप कर रहे हैं। यहाँ तो देखो, एक गांव में जो जंगल झाड़ वाला पूरा गांव ले लो, पूरा जंगल झाड़ वाला गाँव ले लो, जहाँ पर एक मतलब कि जाना नामुमकिन है। वहाँ जाने के लिए लोग जो 5-6 घंटे लगते थे, 3 भर लग जाते थे, वहाँ लोग आधा घंटा में पहुँच जा रहा है। ये हमारा पंचायती राज का दिन है। ठीक उसी प्रकार हमारे तमाम नगरों में रहने वाले लोगों के लिए पानी की सुविधा हो गया, नल का सुविधा हो गया, बाथरूम का सुविधा हो गया, खाने पीने सारा कुछ का सुविधा, रोड का सुविधा, लाइट का सुविधा, सारा कुछ का सुविधा, जो उसको मूलभूत आवश्यकता है वो कौन करवा रहा है। तो नगरों के जनताओं के द्वारा चुनकर भेजे गए जो मेजर है, प्रधान जो हैं, वही तो हमारे सरकारी फंड को लाते हैं, और सरकारी फंड को ला करके आप तमाम नगरों में लगवाते हैं, अर्थात विकास का एक स्वरूप देते हैं। उसी को बोला जाता है नगर पालिका। तो नगर पालिका भी मेन इम्पोर्टेंट है हमारे विकास के लिए, हमारे डेवलप होने के लिए। ओके, तो इसी को बोलते हैं नगर पालिका। तो आज हमने आप लोगों को बता दिया अनुसूची 1 से टोटल 12 तक। टोटल अनुसूची हमारा कितना है, तो 12 है। अनुसूची 1 में क्या है बताओ। आज मैं आप लोगों को फिर से अगेन दोबारा रिवीजन करवाना चाहता हूँ। तो आप लोग लिखो मत इसको, मतलब कि याद कर लो, मतलब कि देखते रहो, वीडियो देख के ही लोग सीख जाओगे। लिखने से क्या फायदा, लिखने से सिर्फ कॉपी में रह जाएगा, बाकी बात समझोगे तो डायरेक्ट माइंड में घुसेगा। हाँ, तो अनुसूची 1 में क्या है, तो अनुसूची 1 में है भाई क्या है, तो यूनियन के बारे में, संघ के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 28 स्टेट, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में डिटेल से बताया गया है। कौन सा अनुसूची में, तो 1 में। 2 में है पहले वेतन देता है लोग, तो मतलब कि 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा में सीटों की बंटवारा, 5 में जो ST SC है मतलब शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का आरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है। और 6 में क्या है, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 स्टेट हैं, उसको एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। 7 में क्या है, तो शक्ति का बंटवारा का, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अन्य सूची में टोटल कितना विषय हैं, इसके बारे में हमने आप लोगों को डिटेल से बताया। और कौन कौन सा विषय, कौन कौन सा संघ, कौन कौन सा सूची में आता है, वो सारा कुछ हमने बताया है। 8 में क्या है, भाषा। अब भाषा हमारा संवैधानिक तौर तरीका से कितनी टोटल भाषा है, तो 22 भाषा है। 22 भाषाएं में कौन कौन है, तो बताओ, हमने एक बार बताया था ना। हाँ, तो कौन है, तो कश्मीरी, सिंध, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया,
गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये हमारे टोटल 22 भाषाएं संवैधानिक तौर तरीका से हैं। जो संविधान के हिसाब से टोटल 22 भाषा ही हमारे मेन मुख्य भाषाएं। उसके बाद हमने 9 में बताया था भूमि सुधार, अर्थात भूमि सुधार कितना में, अनुसूची 9 में। इसी में पहला संविधान संशोधन किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, बन के तैयार हो गया, लागू हो गया। उसके बाद जस्ट एक साल बाद 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन किया गया। इसके थ्रू जो भूमि सुधार में जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद हमारा आता है दल बदल अनुसूची 10 में। अनुसूची 10 में जो दल बदल है वो मेरा क्या था, उसमें बताए थे ना आप लोग को कि 52वां संविधान संशोधन के तहत उसको लाया गया, किसको, दल बदल को लाया गया। और इसमें जो एक प्रत्याशी जीत जाता है कोई भी पार्टी से, तो जीतने के बाद वो पार्टी को चेंज नहीं कर सकता है। बाकी बात जीतने से पहले वो कर सकता है, लेकिन जीतने के बाद नहीं कर सकता है। ओके। उसके बाद हमने बताया था 73वां संविधान संशोधन 1993 में पीवी राव की सरकार के समय क्या चलाया गया, तो पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया, पूरे भारत में लागू कर दिया गया इसको। हाँ, कब लागू कर दिया गया, पूरे भारत में लागू कर दिया गया, मतलब कि 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। ओके। उसके बाद फिर हमारा आता है नगर पालिका अनुसूची 12। हाँ, जैसे हमारा पंचायतों को विकास करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था, तो उसी तरह नगरों के विकास के लिए नगर पालिका लाया गया। तो यहाँ आज होता है हमारा अनुसूची 1 से 12 तक जो भी अनुसूचियां हैं सारे के बारे में डिटेल से बता दिया हूँ। बाकी बात आपको नहीं आता है तो फिर से आप एक बार इस वीडियो को मेरा पीछे से जो पिछली 1 से स्टार्ट है वीडियो, वहाँ से क्लास 1 से आप देख सकते हैं। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है हमारा, 6 मिनट 7 मिनट हार्डली 9-10 मिनट तक का गया होगा। तो आप वहाँ से वीडियो को आप देख करके आराम से सीख सकते हैं।